नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आपके रेलवे एग्जाम में चार चांद लगाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं, जिसका नाम है भारत के मशहूर खिलाड़ियों की आत्मकथा से संबंधित पुस्तकें, उनके बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आज, क्योंकि आपको खुद पता है कि ये हर एग्जाम में रेलवे के सभी शिफ्टों में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा आपके आने वाले अभी रेलवे के टेक्नीशियन के पेपर के लिए। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है, जिससे कि आपके ये नंबर पक्के हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक है 281 एंड बियॉन्ड, यानी इनमें से कौन से वो खिलाड़ी हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर जो है ना कवर लगा दिया है, वो जो आत्मकथा है बुक है उसका मैंने कवर फोटो यहाँ ऊपर में लगा दिया है कुछ कुछ बुक्स का, तो फोटो देखकर आप पहचान लेंगे। लेकिन ये मैंने केवल आपको चिन्हित करने के लिए लगाया है, एग्जाम सेंटर में आपको फोटो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है, तो याद रखिए बीबीएस लक्ष्मण का। ठीक है, बीबीएस लक्ष्मण, यानी बीबीएस लक्ष्मण की जो आत्मकथा है उस पुस्तक का नाम क्या है या उस आत्मकथा का टाइटल क्या है, तो याद रखिएगा 281 एंड बियॉन्ड। ठीक है, आगे देखिए। प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है। तो भाई प्लेइंग टू विन नामक जो आत्मकथा है ये निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है, तो याद रखिए प्लेइंग टू विन जो है ये साइना नेहवाल, माफ करना, साइना नेहवाल की आत्मकथा है। ठीक है, किसकी है, तो साइना नेहवाल की यह आत्मकथा है प्लेइंग टू विन। करेक्ट आंसर होगा साथियों यहाँ ऑप्शन नंबर बी, आप सभी को याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक है सनी डेज। तो सनी डेज ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक है, तो करेक्ट आंसर होगा सुनील गावस्कर का। बिल्कुल बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी ये टॉपिक आप देख लोगे और ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट भी हो जाएंगे, आपके रिवीजन भी हो जाएंगे। देखिए तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सुनील गावस्कर साथियों, याद रखना। सनी डेज ये किसकी आत्मकथा है, तो सुनील गावस्कर की। नेक्स्ट है गोल। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो गोल की बात की जा रही है साथियों, GOAL गोल। तो गोल जो है ये किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है, देखिए करेक्ट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है ना, याद रखिए मेजर ध्यानचंद का जो साथियों इनकी जो आत्मकथा है, ऐसा आप बोल सकते हैं, मेजर ध्यानचंद की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, तो गोल नाम है, याद रखना गोल। ठीक है, आगे देखिए, वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है, यानी इनमें से कौन से वो भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा बलबीर सिंह जी ने। बलबीर सिंह जो कि भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं और इन्होंने जो है अपनी आत्मकथा को किस नाम से लिखा है, तो गोल्डन हैट्रिक के नाम से, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय धावक की कहानी है। ये क्वेश्चन TCS बहुत ज़्यादा पूछता है, इसीलिए मैंने भारतीय खिलाड़ियों के साथ ऐड कर दिया है। देखो, फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय धावक की कहानी है, तो याद रखिए किसकी है, बिल्कुल उसेन बोल्ट की। याद रख लोगे ना, उसेन बोल्ट याद रखना है साथियों। उसेन बोल्ट की आत्मकथा है जिसका नाम क्या है, फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट है गोल्डन गर्ल निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट की आत्मकथा है। तो गोल्डन गर्ल जो है ना ये किस भारतीय एथलीट की आत्मकथा है, तो देखिए करेक्ट आंसर होगा PT ऊषा की। याद रखिए PT ऊषा, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट, आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा PT ऊषा। इनको गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ओड्स लिखी है, यानी इनमें से कौन सी वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। देखिए आत्मकथा जो है ज़्यादातर स्वयं ही लिखा जाता है, अपनी कहानी खुद के द्वारा लिखी गई है ना, याद रखना। यानी ये जो कहानी जैसे आप देख रहे हो या इससे पहले भी जो मैंने बताया, जैसे कि एक है एस अगेंस्ट ओड्स, ये किसने लिखी है, तो भाई ये सानिया मिर्जा ने लिखी है और ये इन्हीं की आत्मकथा है, याद रखना। ठीक है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस
अगेंस्ट ओड्स लिखी है? तो सानिया मिर्जा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा सानिया मिर्जा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है माय बेस्ट गेम ऑफ चेज किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो माय बेस्ट गेम ऑफ चेज ये किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा विश्वनाथन आनंद की। विश्वनाथन आनंद की ये जो है ना साथियों प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम क्या है? तो माय बेस्ट गेम ऑफ चेज। ओके, अगला क्वेश्चन है आइडल्स। देखिए आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए सुनील गावस्कर। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुनील गावस्कर। और अभी मैंने सुनील गावस्कर जी का आत्मकथा भी बताया। क्या बताया था? सनी डेज, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक है कपिल देव। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा कपिल देव, आपको याद रखना है। अगला, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? वनडे वंडर्स, तो याद रखिएगा सुनील गावस्कर ने, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका सुनील गावस्कर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे? प्लेइंग इट माई वे, तो भाई प्लेइंग इट माई वे ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर की, याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर, ये ऑटोबायोग्राफी है, इसके लेखक स्वयं सचिन तेंदुलकर हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है साथियों? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है ना, सारे छाट के सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। तो इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिए संजय मांजरेकर की। संजय मांजरेकर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सक्सेस वर्सेज जॉय किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो सक्सेस वर्सेज जॉय ये किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? याद रखिए गीत सेठी की। राइट है ऑप्शन नंबर ए, गीत सेठी, आपको याद रखना है गीत सेठी। सक्सेस वर्सेज जॉय ये किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गीत सेठी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए शॉट एट हिस्ट्री किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये शॉट एट हिस्ट्री ये किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो अभिनव बिंद्रा की। याद रखना, व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, निशानेबाजी से संबंधित है अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो याद रखिए अभिनव बिंद्रा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, और इन्हीं की आत्मकथा है ए शॉट एट हिस्ट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी किस ओलंपियन द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी ये किस ओलंपियन द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा इम्तियाज अनीस के। इम्तियाज अनीस आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखिएगा, पूछा जाता है, इनका संबंध है घुड़सवारी से, ठीक है, इम्तियाज अनीस, और इन्हीं के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनब्रेकेबल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनब्रेकेबल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो याद रखिए एमसी मैरी कॉम की, ठीक है, एमसी मैरी कॉम, जिनका संबंध मुक्केबाजी से है ना, बॉक्सिंग से। याद रखिए मैरी कॉम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है द रेस ऑफ माई लाइफ किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से देखिएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? याद रखिए साथियों मिल्खा सिंह की, है ना, मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो मिल्खा सिंह की। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किसकी आत्मकथा है? तो क्या बताओगे आंसर? बिल्कुल कपिल देव की, याद रखना, इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। तो क्या आंसर होगा? कपिल देव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से एक है टीसीएस का, याद रखिएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो युवराज सिंह की।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा युवराज सिंह। ठीक है, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पुस्तक में इन्होंने जो है अपने क्रिकेट लाइफ से लेकर कैंसर तक के बारे में बताया है, इनके साथ जो बीता है सब कुछ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, थ्रोइंग द डिस्टेंस द नीरज चोपड़ा स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं साथियों। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको बता दें नीरज चोपड़ा पर कई सारे लेखकों ने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, इन पर साथियों बहुत सारे पुस्तक लिखे जा चुके हैं, जैसे कि ये जो पुस्तक है थ्रोइंग द डिस्टेंस, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, याद रखना है साथियों, सुशांत मेहता। देखिए थ्रोइंग द डिस्टेंस द नीरज चोपड़ा स्टोरी के लेखक कौन है, तो सुशांत मेहता, ये आपको याद रखना है, सुशांत मेहता। ठीक है, सुशांत मेहता, सुशांत मेहता। और अगर आपसे पूछे बताइए द गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहां पर आपको साथियों नवदीप सिंह गिल आपको ऑप्शन में मिले तो नवदीप सिंह गिल आंसर करना है, या फिर अगर आपको मनीष कुमार ऑप्शन में मिले ना, मनीष कुमार, तो मनीष कुमार आंसर करना है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि देखिए ये जो पुस्तक है साथियों द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा या फिर नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय, ये एक तो मनीष कुमार जी ने भी लिखा है और एक नवदीप सिंह गिल जी ने भी लिखा है, तो दोनों में से जो भी आपको मिले वो आपको आंसर करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन इनका बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है वो साथियों चैंपियन माइंड द राइज ऑफ नीरज चोपड़ा भी है, जो कि प्रिया कुमार जी ने लिखा है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक गोल्डन थ्रो भी है जिसको जो है अनुज शर्मा जी ने लिखा है, लेकिन ज़्यादातर यही दो पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो राहुल द्रविड़ की। ठीक है, याद रखिएगा, राहुल द्रविड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये किसकी आत्मकथा है, तो राहुल द्रविड़ की। और इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो राहुल द्रविड़ जी ने नहीं लिखा है, इसको लिखा है देवेंद्र, देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ है आपका साथियों, देवेंद्र प्रभु देसाई जी ने इस पुस्तक को लिखा है, ये भी याद रखना है। आगे देखिए, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसके द्वारा लिखी गई है, तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सौरभ गांगुली और गौतम भट्टाचार्य दोनों ने मिलकर लिखा है। तो दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन मिले वो आपको आंसर करना है, या तो ऑप्शन में सौरभ गांगुली मिलेगा या तो गौतम भट्टाचार्य मिलेगा, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिएगा, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट किसकी आत्मकथा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिए, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट ये किसकी आत्मकथा है, तो करेक्ट आएगा अमृत माथुर जी की। अमृत माथुर करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है बिलीव। देखिए बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी ये किसकी आत्मकथा है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो भाई याद रखिए सुरेश रैना की यह आत्मकथा है, सुरेश रैना की। ठीक है, और इस पुस्तक को किसने लिखा है अगर पूछे तो याद रखना भरत सुंदर सेन जी ने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भरत सुंदरसन और सुरेश रैना दोनों ने मिलकर ही लिखा है। अगला है गोल्डन गर्ल पुस्तक किसकी आत्मकथा है, तो गोल्डन गर्ल जो पुस्तक है ये तो पीटी उषा की है, मैंने आपको बताया था ना अभी, ये पीटी उषा की ही आत्मकथा है गोल्डन गर्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों देखिएगा, शूटिंग। देखिए शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किसकी आत्मकथा है, तो याद रखिए पीवी सिंधु की आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। इनको शटल की रानी कहा जाता है ना, याद रखना। अगला वाइड एंगल। देखिए वाइड एंगल कैंडिड मोमेंट्स फ्रॉम माय प्लेइंग डेज पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। वाइड एंगल केवल याद रखना अनिल कुंबले की आत्मकथा है, ये अनिल कुंबले, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा अनिल कुंबले, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है माइंड मास्टर या मास्टर माइंड आप बोल सकते हैं, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो याद रखिए करेक्ट आएगा विश्वनाथन आनंद की। आज की इस क्लास में 30 क्वेश्चंस थे
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई है। आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास कैसा लगा है। साथियों, जिनका भी टेक्नीशियन का पेपर है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल अच्छे से पेपर करके आइएगा और झंडे गाड़ देना इस बार, है ना। मैंने करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं, आप लोग देख लेना। बार बार बोल रहा हूँ, टॉपिक वाइज मैराथन, ठीक है, उनको आप चैनल के अंदर जाइए देख लीजिए, क्योंकि साथियों उन्हीं में से क्वेश्चंस आपके फंसेंगे 100%। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।